हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3। गाइस, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट कराने से पहले ना हम सारा बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं। जितना भी सारा एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक कंसेप्ट है ना, वो सारा हम पहले सीख लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसा करने पे क्या होता है, क्वेश्चन हमें ईजी लगने लग जाते हैं। तो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो बेसिक्स। फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है वो सीखते हैं सबसे पहले। देखो गाइस, कोई भी हमें मैट्रिक्स दी हो, अगर उस मैट्रिक्स की रोज को हम कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें एंड कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो वो क्या होता है, हमारा ट्रांसपोज होता है। किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें एंड कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, वो हमारा ट्रांसपोज होता है। टेंशन मत लो, एक एक चीज समझाऊंगा। अभी डेफिनेशन लिखो आप बस। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। देखो मैं अब आपको समझाता हूं अच्छे से। जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स ले लो, मैंने 1 2 3 4 ले ली। अब मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। ओके, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज को हम डिनोट कैसे करते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लो, ए के ऊपर हल्का सा टी डाल दो, इसका मतलब ट्रांसपोज होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो, इसके ऊपर हल्की सी डैश डाल दो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ये भी ट्रांसपोज है, ये भी ट्रांसपोज है। अब ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, मैंने आपको क्या बताया, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो एंड कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दो। जैसे देखो, यहाँ पे मेरी एक रो ये है, रो 1, और ये मेरी रो 2 है, रो 1 और रो 2। अब रो 1 को कॉलम में चेंज करो, जो ये रो लिखी हुई है ना, इसको कॉलम में लिख दो ऐसे करके। ये मेरी रो 1 है, इसको कॉलम 1 में लिख दो, 1 2। ये मेरी रो 2 है, इसको कॉलम 2 में लिख दो, 3 4। ये मेरा ट्रांसपोज हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया, इस वाली मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया। ये मेरे कॉलम थे, कॉलम 1 कॉलम 2, रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया मैंने। अब ऐसे ही अगर मैं कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करता तो हमारी क्या मैट्रिक्स आती, वो देखते हैं। ए इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 2 3 4, और इस बार कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करना है। कॉलम्स, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इसको रोज में इंटरचेंज करो, क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाएगा, कॉलम 1 क्या है 1 3, इसको रो में लिख दो 1 3, ये हमारी रो 1 होगी। ऐसी कॉलम 2 क्या हमारा 2 4, इसको रो में लिख दो 2 4, ये हमारी रो 2 होगी। अब आपने एक चीज नोटिस करी है, हमने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया, इधर इधर क्या किया, कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज किया। चाहे आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करो, चाहे कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करो, हमारी मैट्रिक्स तो सेम ही आ रही है दोनों, 1 3 2 4 1 3 2 4, मैट्रिक्स तो हमारी सेम ही आ रही है दोनों जगह। इससे हमें सीखने के लिए क्या मिला, इससे हमें सीखने को मिला कि हमारी कोई भी जो मैट्रिक्स होती है, 1 2 3 4, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो आप। यहाँ पे कोई भी जो हमारी मैट्रिक्स होती है, अगर उसकी हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं ना, तो उसके कॉलम्स अपने आप रोज में इंटरचेंज हो जाते हैं। एंड इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करते हैं ना, तो उसकी रोज अपने आप कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाती हैं। देखो मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। जैसे इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करो, इस वाली मैट्रिक्स की, ये R1 है, ये R2 है, इसकी रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करो, क्या हो जाएगा, कॉलम 1 में लिखो, R1 है ना, इसको कॉलम 1 में लिखो 1 2, R2 है, इसको कॉलम 2 में लिखो 3 4। अब देखो, हमने रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज किया। अब क्या हमारे कॉलम्स रोज में इंटरचेंज हुए हैं, 100% हुए हैं। देखो कॉलम क्या थे हमारे, ये कॉलम था, पेन दूसरा ले लेता हूं, ये हमारा कॉलम था, कॉलम 1 कॉलम 2। ध्यान से देखो, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 अपने आप रो में इंटरचेंज हो चुके हैं। कॉलम 1 क्या है हमारा 1 3, ये हमारा कॉलम 1 है, इसमें क्या है 1 3, ये रो में चेंज हो गया 1 3। कॉलम 2 क्या हमारा 2 4, ये रो में चेंज हो गया 2 4। इसका मतलब है, जब भी हम रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज करते हैं ना,
तो कॉलम्स अपने आप रोज में इंटरचेंज हो जाते हैं। एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा, अगर हम कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करें तो रोज अपने आप कॉलम्स में इंटरचेंज हो जाती हैं। अब एट द एंड अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो या तो आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो, इसमें से कोई भी एक काम कर दो, या तो रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दो। इसमें से कोई भी एक काम करोगे तो दूसरा काम अपने आप सेटिस्फाई हो जाता है। कोई भी एक काम कर दो, जैसे मैं कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर रहा हूं, कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज किया, 1 3, कॉलम 2 है 2 4, ये हमारी रो 1 होगी, ये रो 2 होगी, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। कोई भी एक काम कर दो, दूसरा अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए जब भी हमें ट्रांसपोज निकालना हो, चाहे आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो, चाहे कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले ली, 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैंने मैट्रिक्स ले ली, इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा? कुछ भी कर दो, चाहे रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दो, चाहे कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो। अब जैसे यहाँ पे मेरा मन कर रहा है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देता हूं। जैसे ये मेरी रो 1 है, ये मेरी रो 2 है, इसको कॉलम्स में इंटरचेंज कर देता हूँ। रो 1 को ऐसे लिख देता हूं 1 2 3, इसको मैंने कॉलम 1 में लिख दिया। रो 2 को कॉलम 2 में लिख दो, 4 5 6, दैट्स इट, ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। ऐसे ही अगर मुझे बोला होता ए इज इक्वल टू 1 7 3 4 2 8 6 3, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो क्या आता? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो आपका मन करे वो कर दो। मैं ज्यादातर क्या करता हूँ, हमेशा रो को कॉलम्स में लिख देता हूँ, मेरे को ज्यादा आसानी होती है। ऐसे अपनी अपनी प्रैक्टिस होती है ना सबकी, तो मैं ज्यादातर रोज को कॉलम्स में लिखता हूँ। जैसे मर्जी कर सकते हो। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 1 को कॉलम में लिख दो 1 7 3 4, रो 2 को कॉलम में लिख दो 2 8 6 3, रो 1 को मैंने कॉलम में लिख दिया, रो 2 को मैंने कॉलम में लिख दिया, ये मेरी मैट्रिक्स आ गई, ये मेरा ट्रांसपोज आ गया। ओके, मैंने इधर रो 2 कॉलम किया, रो 2 कॉलम, आप चाहो तो कॉलम 2 रो कर सकते हो। जैसे देखो कॉलम 2 रो करते हैं, इधर क्या आता? ए इज इक्वल टू, हमारी मैट्रिक्स है 1 7 3 4 2 8 6 3, ये हमारी मैट्रिक्स है। कॉलम 2 रो करो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, 4 कॉलम है ना, कॉलम 2 रो करो, ये ट्रांसपोज आ जाएगा हमारा। ये वाला कॉलम है, इसको रो में लिखो 1 2, ये सेकंड कॉलम है, इसको सेकंड रो में लिखो 7 8, ये थर्ड कॉलम है, इसको थर्ड रो में लिखो 3 6, देन ये फोर्थ कॉलम है, इसको फोर्थ रो में लिखो 4 3, ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड थर्ड फोर्थ रो। अब हमने इधर क्या किया? कॉलम 2 रो किया, देख लो हमारा आंसर सेम ही आया, कॉलम 2 रो, ये भी आंसर सेम है, ये भी आंसर सेम है, दैट्स इट। तो अब हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सीख लिया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमारा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है ना, उसकी 3-4 ना प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम देख लेते हैं, बहुत इजी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है, मान लो जैसे हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, उसका अगर मैं ट्रांसपोज करता हूं और फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कर देता हूं, ये हमारा इज इक्वल टू आता है, जो हमने मैट्रिक्स ली थी ना ए, इज इक्वल टू आ जाएगा यही वाली मैट्रिक्स के। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? प्रूफ लो, जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लो जो आपके मन में आ रही है, वो वाली मैट्रिक्स लो। जैसे मेरे मन में आ रही थी 1 2 3 4, मेरे को ये थोड़ी इजी लगती है, मैंने ये ले ली। मैंने ए कोई मैट्रिक्स ली 1 2 3 4, अब इसका ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का साइन चाहे आप ऐसे लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, बात एक ही है। अब इसका ट्रांसपोज करो, क्या आएगा? रो को कॉलम्स में चेंज कर दो, ये हमारी 2 रोज है, इनको कॉलम्स में चेंज कर दो, हमारा ट्रांसपोज निकल जाएगा। 1 2 3 4, ये वाली रो है, इसको भी कॉलम में कर दो 3 4, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया ना। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज निकालना है, क्योंकि देखो डबल ट्रांसपोज है, तो दोबारा निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है ना, ए ट्रांसपोज है, अब इस वाली मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा? हमारी रो है, एक ये रो है, एक ये रो है, इन दोनों रोज को कॉलम में चेंज कर दो 1 3
2 4, दैट्स इट। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमने ए ली थी ना, वही वाली मैट्रिक्स दोबारा तो आ गई। ए इज इक्वल टू हमने क्या लिया था, 1 2 3 4, और देखो ए का डबल ट्रांसपोज 1 2 3 4 ही आ गया हमारा। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी ना, ये चीज ध्यान रखना, हमें काम आएगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू वही वाली मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है। देन सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड वाली जैसे मैं ले लेता हूं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, जैसे मेरी कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स मेरी बी है, इन दोनों का एडिशन करा के जो उसका मैं ट्रांसपोज लूंगा ना, वो हमेशा इज इक्वल टू आता है इन दोनों के अलग अलग ट्रांसपोज के। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ऐसे आता है। मैं आपको प्रूफ देता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, हर एक चीज का प्रूफ है इधर। जैसे मैंने ए कोई मैट्रिक्स ली, जो आपके मन में आए ना वो वाली मैट्रिक्स लेना, जरूरी नहीं है मेरी वाली मैट्रिक्स लो। जैसे मैंने ले ली ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, और जैसे मैंने कोई बी मैट्रिक्स ले ली, कोई भी ले लो जो आपका मन करे, 2 3 4 5, जैसे मैंने ये ले ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कराओ, एडिशन कराना ना, फिर जब एडिशन करा के जो मैट्रिक्स आएगी ना उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ए प्लस बी कराओ, क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9। ये हमारी ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स आ गई। अब इसका ट्रांसपोज कराओ, क्या आएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कराओ। अब ए प्लस बी वाली मैट्रिक्स हमारी ये है, अब इसका ट्रांसपोज करा दो, क्या आ जाएगा, ये हमारी एक रो है, ये हमारी अगली रो है। रो को कॉलम में चेंज कर दो, चाहे कॉलम को रो में चेंज कर दो, चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दो, बात एक ही है। मैं रो को चेंज कर देता हूँ कॉलम में, मिलेगा तो हमें ट्रांसपोज ही 3 5 7 9। ये हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हम ये निकालते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, देखना इसके इक्वल आएगा ये। ए ट्रांसपोज निकालो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वाली मैट्रिक्स हमारी है, इसका ट्रांसपोज कर दो 1 2 3 4। ए ट्रांसपोज कर दिया मैंने, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। एंड बी ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 2 3 4 5। ये हमारा बी का ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, देखना ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी हमारी। कर दो ऐड इनको, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 5 9। देख लो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम नहीं आ रही, हेंस हमारा प्रूव हो गया ये चीज कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टीज ना याद होनी चाहिए हमें। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, कहीं भी हमारी ये प्रॉपर्टीज काम आ सकती हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी के ए डैश, मतलब के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है के ए ट्रांसपोज। ये भी बहुत ज्यादा इजी प्रॉपर्टी है, देखो समझाता हूं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ली, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हो, उसमें मैंने के का मल्टीप्लाई कराया। के क्या है इधर, के कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है ये, कांस्टेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वाली मैट्रिक्स में ए में मैंने के का मल्टीप्लाई कराया, तो क्या आ जाएगा, के ए इज इक्वल टू, इसमें भी के का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इधर के का मल्टीप्लाई कराया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू के आ जाएगा, 2 इंटू के 2 के आ जाएगा, यानी यहाँ पे 3 के और यहाँ पे 4 के। ये हमारी के ए वाली मैट्रिक्स आ गई। अब ये के ए वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या आएगा, के ए का ट्रांसपोज। के ए वाली मैट्रिक्स हमारी ये है, इसका ट्रांसपोज करो, रो को कॉलम में लिख दो, चाहे कॉलम को रो में लिख दो, बात एक ही है। मैं रो को कॉलम में लिख रहा हूं, के 2 के 3 के 4 के। ये हमारा के ए का ट्रांसपोज आ गया। अब निकालते हैं के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, ये वाले निकालते हैं। क्या आएगा, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज आ जाएगा इज इक्वल टू, ए वाली मैट्रिक्स हमारी है
1 2 3 4, ये हमारा ए का ट्रांसपोज आ गया। अब ये जो ए का ट्रांसपोज आया इसमें के का मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज तो कह रही है ये, जो हमने ए का ट्रांसपोज निकाला है उसमें के का मल्टीप्लाई करना है बस। तो क्या आ जाएगा, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के 3k 2k 4k, दैट्स इट। देखो ये वाली जो हमारी मैट्रिक्स है इसके इक्वल तो आ गई है, के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। आप ये चीज समझ रहे हो गाइस कि ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रही है, ये हमें प्रॉपर्टी दी क्यों हुई है यहाँ पे। देखो ये प्रॉपर्टी हमें कहना चाह रही है, जैसे हमारी कोई मैट्रिक्स है, मान लो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। और जैसे मैंने यहाँ पे के ए निकाला था ना, के की जगह जैसे मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, मैंने 5 ले लिया। 5 का मैंने ए में मल्टीप्लाई कराया, क्या आ जाएगा 5a इज इक्वल टू, यहाँ भी मल्टीप्लाई करा 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20, ये मेरा 5a आ गया। ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये कह रही है अगर आपको 5a का ट्रांसपोज निकालना है ना, 5a वाली मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप a का ट्रांसपोज निकाल लो और उसको 5 से मल्टीप्लाई करा देना बाद में। ये वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है, जैसे देखो मैंने a का यहाँ पे ट्रांसपोज निकाला, यहाँ पे a का ट्रांसपोज निकालो आप, क्या आएगा a का ट्रांसपोज 1 2 3 4, ये मेरा a का ट्रांसपोज आ गया। अब a के ट्रांसपोज को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, जो हमारा a का ट्रांसपोज है इसको 5 से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा 5 15 10 20, ये आएगा ना। अब देखो जो हमने a के ट्रांसपोज को 5 से मल्टीप्लाई कराया ना, वो इज इक्वल टू होगा 5a के ट्रांसपोज के, मतलब इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये चीज कहना चाह रही है हमें प्रॉपर्टी। अब देखो अब इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो, इसका ट्रांसपोज और ये चीज सेम आएगी हमारी, क्या है इसका ट्रांसपोज, 5a का ट्रांसपोज निकालो, क्या आ रहा है 5 10 15 20, देखो 5 10 15 20 5 10 15 20, समझो इस प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही है कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर हम कराएं, जैसे हमारी कोई एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, इसका मैंने मल्टीप्लाई कराया और उसका ट्रांसपोज ले लिया, ये चीज इज इक्वल टू होती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज। हमने गाइस एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा हुआ है, याद करो हमने एक्सरसाइज 3.2 में पढ़ा था, अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराते हैं, ए इंटू में बी कराते हैं, वो इक्वल नहीं होता इसके उल्टे मल्टीप्लीकेशन के, बी इंटू में ए के। ये चीज मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में बताई हुई है। ए इंटू में बी कभी भी बी इंटू में ए के इक्वल नहीं होता। ट्रांसपोज में ऐसे होता है, देखो अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा रहे हैं फिर उसका ट्रांसपोज करा रहे हैं, वो इक्वल होता है बाद वाले के ट्रांसपोज के मल्टीप्लाई बाय पहले वाले के ट्रांसपोज के। ओके, जैसे अगर यहां पे होता, यहां पे बता देता हूं मैं एग्जांपल लेके पूरा, ए इज इक्वल टू जैसे मेरे को दिया होता 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू जैसे मेरे को दिया होता कुछ भी ले लो 2 3 4 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराओ, ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों मैट्रिक्स का बस मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं, रो इंटू में कॉलम जैसे मल्टीप्लाई कराते थे करा दो, 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 8, देन नेक्स्ट कॉलम पे 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 5 10, देन 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 3 9, 4 5 20। ए बी क्या आ गया हमारा 10 13 22 29। अब जो हमारा ये ए बी आया है इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करना ना, मैं जो हमारा मल्टीप्लीकेशन आता है उसका ट्रांसपोज करो, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं मैं, 10 13 22 29, ये मेरा ट्रांसपोज निकल गया। अब ए बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आप ऐसा करो, सबसे पहले बी का ट्रांसपोज निकालो, फिर ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखना दोनों सेम ही आएगा। अब मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, सबसे पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या आ जाएगा बी क्या हमारा ये, इसका ट्रांसपोज कर दो 2 3 4 5, बस रोज को कॉलम में लिख दिया मैंने, बी ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रोज को इसकी भी कॉलम में लिख दो 1 2 3 4,
अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कराओ, देखो क्या आएगा। 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 8। देन नेक्स्ट कॉलम से कराओ, 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 4 16, बस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। देन 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 4 20। आंसर क्या है देखो हमारा 10 22 10 22 13 29, यही तो आया देखो हमारा। हैंस ये वाली प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होती है। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू में ए ट्रांसपोज के। ओके, अब देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है ये दोनों? सबसे पहले जैसे डाल लो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। जैसे मेरी मान लो कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ए इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 1 2 2 3, ये कोई मुझे मैट्रिक्स दी हुई है। अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और मुझे दोबारा वही वाली मैट्रिक्स मिल जाए, जैसे मैं ए का ट्रांसपोज कर रहा हूं और मुझे दोबारा ए ही मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो समझाता हूं। जैसे ये कोई मेरी मैट्रिक्स है ए, इसका मैं ट्रांसपोज करता हूं, यहां पे कर देते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, क्या आ रहा है, रो को कॉलम में चेंज करो 1 2, इस वाली रो को कॉलम में चेंज किया 2 3। देखो मैंने ए का ट्रांसपोज किया है, मुझे ये मिला। अब आप ध्यान से देखोगे, जो ये मेरी मैट्रिक्स आई है ये ए वाली मैट्रिक्स ही तो है 1 2 2 3। इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है ना। तो जब भी ऐसा हो जो हमारी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज भी वही मैट्रिक्स ही आ जाए, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स व्हेन A is equals to A transpose, then the matrix A is called symmetric matrix। समझ रहे हो? इसका मतलब यह है, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और मुझे दोबारा वही वाली मैट्रिक्स मिल जाए, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और मुझे दोबारा वही वाली मैट्रिक्स मिल रही है, जैसे यहां पे हुआ है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। बहुत इजी है। एक और एग्जांपल देते हैं, अच्छे से समझ आएगा आपको। देखो A इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 लिया। अब A का ट्रांसपोज करो आप जरा, A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो को कॉलम्स में चेंज कर दो 1 2, इस वाली रो को कॉलम में चेंज किया 3 4। अब देखो यहाँ पे A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। A ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि देखो मेरी जो ए ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है ये है 1 3 2 4 और ए वाली मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। तो ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं हमारे। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू जब भी हमारा ए होता है तब हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। दैट्स इट। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट था, कुछ नहीं है इसमें। देन अब सेकंड देखते हैं। सेकंड वाला हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी बहुत ज्यादा इजी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, एकदम से दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, एनसीईआरटी से कोई उठा लेते हैं। 0 E F माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। जैसे मैंने ये कोई मैट्रिक्स ली। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं, जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं वो इज इक्वल टू आ जाए माइनस ए के। इट मीन्स अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहा हूं ना, तो इक्वल आना चाहिए माइनस उसी मैट्रिक्स के। देखो अब आपको और क्लियर होगा ये वाला कंसेप्ट। टेंशन मत लो, मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आई होगी, समझ आएगी अब, टेंशन मत लो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, मैंने आपको बताया जैसे मेरी ये ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करो
अगर इसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया इसी मैट्रिक्स के माइनस के, तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो ट्रांसपोज करते हैं पहले, समझ आएगी आपको अच्छे से। क्या आएगा इसका ट्रांसपोज? रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं, 0 E F माइनस E G माइनस F माइनस G 0। सही है, ये मैंने ट्रांसपोज निकाल दिया। अब आप ध्यान से देखोगे ए का ट्रांसपोज मैंने ये निकाला है। अब इस ट्रांसपोज पे से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इस ट्रांसपोज में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो मेरी दोबारा यही वाली मैट्रिक्स तो बन रही है। देखो कॉमन लो इसमें से, सबसे पहले आप इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, अगर इस वाली मैट्रिक्स से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं बस मैं, तो ये तो माइनस 0 0 ही रह जाएगा। ये 0 के आगे तो प्लस माइनस 0 ही रहता है। देन इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये खाली ई ही बचेगा हमारा। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, ये खाली एफ बच जाएगा हमारा। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो इसके पास तो पहले भी 4 के पास माइनस नहीं है, तो इसके आगे हमें माइनस लगाना पड़ेगा। देन 0 आ गया, 0 ऐसे कैसे लिख दिया। देन माइनस जी, इसमें से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो खाली जी बच जाएगा। देन एफ में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस एफ आ जाएगा। जी में से मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस जी आ जाएगा। 0 में से माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो 0 ही रहेगा। अब देखो जो हमारी ये मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स को बिल्कुल ध्यान से देखो आप। ये वाली मैट्रिक्स क्या है? ए ही तो है, 0 E F 0 E F माइनस E 0 G माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0 माइनस F माइनस G 0। तो ये हमारा ए ही तो है, ये वाली मैट्रिक्स हमारी ए ही है ये। तो इट मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ए के। जब भी हमारा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए माइनस ए के, तब हमारी जो गिवन मैट्रिक्स होती है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इट मीन्स हमारी ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हमने जब इसका ट्रांसपोज किया है वो इज इक्वल टू आ रहा है माइनस इसके ही, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको सबको समझ में आएगा। ये थोड़ा एग्जांपल टिपिकल सा हो गया था। एनसीईआरटी में ना थोड़ा एग्जांपल ना थोड़े मुश्किल से दिए होते हैं, इतनी आसानी से बच्चों को कैच नहीं होते। देखो बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी दिमाग में आ गया मेरे। जैसे मैं ले लेता हूँ 0 0, इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं ऐसे -5 ले लेते हैं। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करो। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो, 0 5 -5 0। ये मैंने ए का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, जो मेरा ए का ट्रांसपोज है इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरा दोबारा ये ए वाली मैट्रिक्स बन रही है। देखो मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं इसमें से, 0 तो ऐसे कैसे रहेगा। देन माइनस इसमें से कॉमन लिया, ये 5 बच गया। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये -5 आ जाएगा। देन इसमें से माइनस कॉमन लिया, ये तो 0 का 0 रह जाएगा। देखो अब जब मैंने ए का ट्रांसपोज किया है उसमें से माइनस साइन अगर मैंने कॉमन ले लिया तो मेरी बच कौन सी मैट्रिक्स रही है? ये ए वाली मैट्रिक्स ही तो बच रही है मेरी, 0 5 -5 0। तो इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा? माइनस ए ही तो आ गया। जब भी हमारा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए तो हमारी क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी हमारा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ जाए तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी हमारा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आए, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आए, तब हमारी क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हमारा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आए तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट।